तो यहाँ पे साबुन तेल शैम्पू खरीदा है, सप्लीमेंट खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट तो तब होती जब आपने पैसे लगाए होते और बदले में कुछ ना मिलता कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया है, अभी फ्यूचर में मेरे को रिटर्न देगा। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भाई, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में आपने एक बिजनेस चालू किया है, राइट। दूसरा फायदा, मिनिमम लीगल लायबिलिटीज, जैसा मैंने अभी बताया। आप एक काम करो सर, एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करा के और काम करके देखो भारत में, आपको पता लग जाएगा क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, कंपनी का अलग से पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, कंपनी का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, टिन नंबर लेना पड़ेगा, डिन नंबर लेना पड़ेगा, कंपनी का अलग से सब कुछ बनेगा, वेबसाइट बनेगी, ये वो सी रखना पड़ेगा, एक सीएस रखनी पड़ेगी, उनकी महीने की फीस है। आप बिजनेस चालू करके बैठ गए वेस्टीज का, कुछ हुआ? आपने पता क्या दिया? सिर्फ अपना एक आधार कार्ड और बिजनेस चालू हो गया। इस धरती पे सिर्फ आधार कार्ड देने से बिजनेस चालू नहीं होता कहीं पे भी, सिर्फ यहाँ पे होता है। और जेन्युइनली आप बिजनेस कर रहे हो भाई, आपकी बिजनेस की इनकम आएगी। तीसरा तीसरा फायदा क्या है कि भाई कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे पीएचडी भी करे हुए लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ पे जज साहब भी हैं, भूपेंद्र वर्मा जी हैं यहाँ पे इस मीटिंग में, वो जज हैं, हिमाचल में जज हैं वो। और हमारे यहाँ पे जगत बिश जी भी होंगे इस मीटिंग में, जो कि 8वीं फेल है। रवि प्रधान भी होंगे जो कि 6ठी फेल है। और आज रवि प्रधान जी का चेक 70,000 रुपए है और जगत बिश जी का हाईएस्ट चेक 1,20,000 रुपए रहा है। तो भाई कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए, कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट भी होगा हमारे बीच में, यहाँ पे एक हाउसवाइफ भी होगी, कुछ चाहिए नहीं। हम ये नहीं करे कि भाई आपको इतना तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हम तो कह ही नहीं रहे जी, केमिस्ट की दुकान खोलने के लिए भी साला आपको केमिस्ट की वो डिग्री चाहिए होती है, बीए बी फार्मा की जो भी है। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए आपको, सोचो। तीसरा चौथा, कोई एम्प्लॉय नहीं है आपने रखने, आपके जीरो एम्प्लॉय है भाई। आप बाहर बिजनेसमैन को जाके देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्या खर्चे होते हैं। 10 एम्प्लॉय भी रख लिए ना और उनकी तनख्वाह भी 15,000 रुपए है, 1.5 लाख रुपए तो भाई साहब ही तनख्वाह बढ़ जाएगी। प्रॉफिट हो या ना हो, सामान बिके या ना बिके, नहीं बिका तो भी उनको तनख्वाह देनी है, बिका तो भी देनी है। कहने का मतलब क्या है, आपका कोई खर्चा नहीं है भाई साहब जब आप स्टीच करते हो तो। जीरो एम्प्लॉय, मैं मेरा सबसे बड़ा बिजनेस हूं, बस मैं ही मेरा शोरूम हूं। जब महंगे महंगे कपड़े जूते और ये खरीदता हूं ना, तो पापा बोलते थे पहले, कह रहे यार तू इतने महंगे क्यों खरीदता है? मैं कहा पापा मेरा शोरूम है कोई? बोले नहीं। मैं कहा अगर मैं शोरूम खोलता मेरा वेस्टीज का, कम से कम भी तो 1 करोड़ रुपए लगता, 50 लाख, 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए लगता। बोले हाँ। मैं कहा तो मैं ही मेरा चलता फिरता शोरूम हूं, क्योंकि आदमी की सेल्स उसके शोरूम पे निर्भर करती है कि कितना सुंदर बना है। ज्यादा बड़ा शोरूम उतनी बड़ी सेल, ज्यादा छोटा शोरूम उतनी छोटी सेल। तो मैं कहा मैं ही मेरा चलता फिरता शोरूम हूं, तो मैं जितना बढ़िया रख दिखूंगा उतनी ज्यादा सेल होगी। बोले ठीक है भाई। मैं कहा जब एम्प्लॉय नहीं है मेरा कोई। पांचवा, जब ये सारी चीजें ही नहीं है तो भैया रिस्क ही नहीं है भाई। आज वेस्टीज के 3500 डीएलसीपी है, 3500 आउटलेट है, 3500 शोरूम है। मैं कह रहा हूं गुजरात के सारे शोरूम में आग लग जाए, चोरी हो जाए, मेरे को घंटा फर्क पड़ रहा है, आपको घंटा फर्क पड़ रहा है? आपका तो 1 भी रुपया नहीं लगा हुआ। कोई रिस्क ही नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है भाई, सिंपल है भाई। हद से हद क्या मन में आता है, नेगेटिव से नेगेटिव। कल वो कंपनी बंद होगी तो क्या होगा? जो कि नहीं होनी भाई, 20 साल हो गए, होनी होती तो हो ही चुकी होती। 20 साल में थोड़ी कंपनी बंद होती, 20 साल बाद। और मान लिया हो गई तो आपका क्या लेके गई? आपने जो पैसा दिया था उसके बदले तो आपको साबुन तेल शैम्पू मिल गया ना। अब आपने मान लेते हैं जिस परचून की दुकान से इस महीने का राशन खरीदा, वो परचून की दुकान बंद हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया, बात खत्म। कोई रिस्क ही नहीं है। छठा फायदा, वर्क फ्रॉम होम। अभी हम कहां से बैठ के बात कर रहे हैं? मैं अपने घर में हूं तो आप अपने घर में हो। तो अपने भाई जितनी लेडीज हैं, कितना बड़ा मौका है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि भाई वो घर पे रह के अपना काम कर सकती है। जाने आज भी भारत में जो कि पेट्रियाटिक सोसाइटी है हमारी, थोड़ा, जहां पे भाई
मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, जहां पे मेल्स को ज्यादा इज्जत दी जाती है और फीमेल्स को फिर भी घर में रखा जाता है, वहां पे फीमेल्स के लिए सबसे गजब ये अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे रह के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं, अड़ोसी पड़ोसी में डेमो कर सकती हैं, वो अड़ोसी पड़ोसी आगे बिजनेस कर सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो यार आप, राइट। सेवेंथ फायदा, मिनिमम वर्किंग आवर्स है भाई। नौकरी नहीं है कि भैया आपको 9 से 7, 9 से 6, 9 से 5 आना ही है, काम हो या ना हो आपको डेली अटेंडेंस लगानी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 घंटे भी काम कर रहे हैं और आप तो क्या ही काम कर रहे हो, मुंह मत खुलवाओ बस मेरा। मिनिमम वर्किंग आवर्स है भाई, कम से कम घंटे काम करके ज्यादा पैसा आता है। 8वां, टाइम कंपाउंडिंग, टाइम लेवरेजिंग, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगा के करते हैं अपनी कंपनी में, क्या लोगों से काम करवाना, टाइम मल्टीप्लाई कराना, वो आप फ्री में कर रहे हैं वेस्टीज के अंदर। आज अगर आपकी 100 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, भाई अगर मैं कह रहा हूं 2 लोगों की भी टीम है, तो भी आपका समय मल्टीप्लाई हो रहा है। आप वेस्टीज के अलावा उन 2 लोगों से बाहर किसी भी बिजनेस से काम करा के देखो, तनख्वाह देनी पड़ेगी, देखो हाँ की ना। लेकिन यहाँ पे आप वही काम बिना तनख्वाह दिए करा रहे हो, लोगों से काम करा रहे हो। जगत बीस जी चौड़ा होके बोलते हैं, हमारे रवि प्रधान जी चौड़ा होके बोलते हैं, जो अनपढ़ हैं, 5वीं 6ठी पास है, वो चौड़े होके बोलते हैं कि हमारे टीम में एम्स के डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं। बोलते हैं वो क्यों भाई? वो सिंपल जाके बोलते हैं, देखो जी आप बहुत पढ़े लिखे हो, हम तो जी 7वीं फेल हैं, लेकिन हमें 1 लाख रुपए महीने का आता है काम से, आप उस काम को समझना चाहेंगे? अब भाई वो तो इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा डॉक्टर होके कमा रहा है 1 लाख रुपए, और ये कहते हैं जी हम तो आपसे बहुत कम पढ़े लिखे, तो फटती है ना एक बार को तो आदमी की, तो सुनता है जुड़ता है। तो टाइम लेवरेजिंग भाई, वो लोग आज डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इनसे काम करवा रहे हैं, सोचो। और आपके पास भी सेम मौका है, आप भी काम करा सकते हो, राइट। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, अनलिमिटेड इनकम मतलब भाई साहब कोई तोड़ ही नहीं है, आप कितने भी कमा लो। लेकिन आपका नौकरी में या बिजनेस में एक लिमिटेशन है कि आप इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। एक गाड़ी बेचने, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज होगी, एक बर्गर बेचने वाला एक काउंटर से एक लिमिटेड ही पैसा कमा सकता है, अनलिमिटेड कमा नहीं सकता वो। आपके एरिया में एक ऐसा पक्का इंसान होगा, कह रहे जी शाम को आता है, 7 बजे रेडी लगाता है, 8 बजे तक बिल्कुल इसका सब बिक जाता है। सुना आपने अपने आजू बाजू में कोई एक ऐसा आदमी होगा ना। और कब से रेडी लगा रहा है जी? 20 साल हो गए जी, 20 साल बाद भी रेडी लगा रहा है। अगर वो अपनी 100 रेडियां इधर उधर और लगा दे, एक रेडी से मान लेते हैं कि वो कमाता है 80,000, 100 रेडी से कितना कमाएगा? 80 लाख। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है वेस्टीज में, वहां पे नहीं है कहीं बाहर, राइट। 10वां, कोई एज या कोई कास्ट नहीं पूछी जा रही है आपसे कि भाई आपकी उम्र कितनी है जी, मैं तो 18 साल का हूं, भाग जाए ऐसे जी, मैं तो 70 साल का हूं। हमारे बीच में 18 साल के भी हैं, और हमारे बीच में कपूर साहब हैं जिनकी उम्र आज 70 से ऊपर है, राइट। 80 के आसपास है मेरे ख्याल से, तो 78 ईयर्स हैं वो, अभी इस मीटिंग में बैठे हैं। कपूर आप सर्च करेंगे आपको दिखेंगे वो बैठे हुए अंकल जी। तो हमको एज नहीं पूछ रहा और कास्ट नहीं पूछ रहे, हम तो धर्म भी नहीं पूछ रहे आपका। हम तो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया हेलो सपने हैं? बोले हाँ, हाँ तो आओ हमारे साथ काम करो। हम नहीं पूछ रहे भैया आपका क्या है। और मैं तो वैसे भी बहुत सख्त खिलाफ रहता हूँ धर्म के और जातवाद इन सबके डिफरेंशिएशन जिसमें आ गया। देखो मेरे आइडियल है भगत सिंह, और भाई साहब उन्होंने कोई जात पात कोई धर्म नहीं देखा, वो तो बस आजादी चाहते थे। इन सबसे ऊपर रह के आजादी मिलेगी। अगर आप इन चक्रों में पड़ गए, मेरी हाथ जोड़ के विनती, इन चक्रों में कभी मत पड़ना। इन चक्रों में पड़ गए तो कभी आजादी नहीं मिल सकती आपको। हमें आजाद होना भाई, आर्थिक रूप से हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, राइट। 11वां फायदा, टैक्स बेनिफिट्स है। ये मोबाइल लिया मैंने, राइट, सब उसमें मैं क्लेम करता हूँ कि मेरे खर्चे हैं बिजनेस के। मैंने गाड़ी ली, वो मेरे खर्चों में आती है, डेप्रिसिएटिंग एसेट है मेरा वो।
नौकरी वालों को 30% देना ही पड़ता है। मान लिया किसी नौकरी में कोई आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, कुछ भी कर ले 30 लाख रुपया जाएगा जाएगा उसका टैक्स में, कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, सरकार उसको बोलती नहीं कि तेरा वो खर्चा। लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो मैं तो दिखा देता हूं, देखो भाई साहब मैंने मोबाइल लिया है, बिजनेस को खर्चे के लिए लिया है, तो मुझे जीएसटी क्लेम मिल जाता है। मैं बोलता हूँ जी मैंने कुर्सी ली, अच्छा किसी ने, अरे ऑफिस के काम के लिए ली, ठीक है जी, तो ठीक है, तो खर्चा है आपका। ये मैंने टीवी लिया, किस लिए लिया, अरे ऑफिस में टीवी चाहिए मुझे, तो टीवी मेरा वो है, तो मेरे लिए तो टैक्स का बेनिफिट है। मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, मैं उतना टैक्स नहीं भरता हूँ, ये 30 लाख मुझे भरना ही भरना है, मेरी मर्जी में कितना भरूं, फिर भी मैं देश की समृद्धि के लिए मैं साल का भर देता हूँ ठीक ठाक टैक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया मेरी मजबूरी है, वो मैं अपने दिल से भरता हूँ, लेकिन टैक्स के बहुत बेनिफिट है। और दूसरा, नौकरी में आपको टैक्स काट के तनख्वाह मिलती है, मेरे को पहले पैसा आता है, मुझे बाद में भरना पड़ता पूरे साल में, तो पूरे साल के उस पैसे पे ब्याज पे ही इतना कमा के मैं टैक्स भर देता हूँ कि मेरी जेब से पैसा ही नहीं जाता। नौकरी वालों को तो लगा रखी है सीता आंटी ने, सीतारमन। खैर, 12वां, नो क्रेडिट सिस्टम। भाई साहब कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं। क्रेडिट सिस्टम एक्चुअली क्या ना, 90% जो बिजनेस मरते हैं उसका कारण 12वां है, क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है, मान लेते हैं कि मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने ये एपी फिश बनाई, ठीक है, ये एपी फिश बनाई, अब ये बेचनी पड़ेगी, तो मैं गया किसी दुकानदार के पास कि भाई ये एपी फिश रख ले। वो कह रहा है क्यों रख लूं, ऑलरेडी चल रही है इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक। मैं कह रहा हूँ रख ले यार, बिक के तो देख लियो। तो वो कह रहा है ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूँ जी 4 पेटी रख के जा रहा हूँ। 4 पेटी कितने की जी, 10,000 रुपए की। वो कह रहा रख जाओ जी। मैं कह रहा हूँ पैसे, वो कह रहा है उठा लो अपनी 4 पेटी। मैं कह पैसे, कह रहा उठा ले जाओ। मैं नहीं नहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जब बिक जाए ना तो बता देना, मैं महीने बाद आता हूँ। अगर मैं ऐसा 10-10 हजार रुपए की पेटी 100 जगह रखाया तो मेरा कितना रुपया अटक गया भाई, 10,000 रुपए की 100 पेटी रखाया मैं, तो कितना रुपया अटक गया, अटक गया ना 1 करोड़ रुपया। अब 100 दुकानों पे जा जाके मेरे को पैसे मांगने हैं कि भैया बिकी, वो कुछ कहेंगे बिकी, वो कहेंगे पैसे आज नहीं है कल लेने आइयो, 1 की जगह 2 महीने हो जाएंगे, 2 की जगह 3 हो जाएंगे, कुछ कहेंगे जी नहीं बिकी उठा ले जाओ। क्रेडिट सिस्टम इसको बोलते हैं। सामान जो आपने बनाया अपनी कंपनी या फैक्ट्री में वो दे देना और पैसे तुरंत ना मिलना, इसको बोलते हैं मैंने आपको क्रेडिट दिया है, राइट। तो इससे मरते हैं लोग। आपने वेस्टीज में किसी का क्रेडिट करा कि भाई चल तू सामान रख ले, पैसे बाद में दे दियो, अगर करते हो तो भाई साहब पैसे की दिक्कत आएगी आपको, उसने पैसे नहीं दिए तो आप मर जाओगे। तो क्रेडिट ना रखें। हम तो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, साला उधार रखना ही पाप है, किसी का पैसा नहीं देना, कभी भी अपलाइन को डाउनलाइन का पैसा नहीं देना। और अगर कोई डाउनलाइन मांग भी रही है, सर वो पैसे दे दो, क्लोजिंग आ रही है, थोड़े बहुत मेरे पे है नहीं, तो आपको पैसा आते ही दे दूंगा, पे आउट आते। और जैसे ही साला पे आउट आता है फिर एक बात बोलता है, सर आपको तो हालत पता ही है मेरी, सर आपको तो पता ही है, कहां से दे दूं मैं। तो भाई साहब तुम्हारा तो अपलाइन जिंदगी में कभी तुम्हारी दोबारा हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारी कितनी फट जाए फिर हेल्प कभी नहीं करेगा, और रिश्ते भी खराब होते हैं। अब तुम्हारा अपलाइन तुम्हें फोन कर रहा है बिजनेस के लिए, तुम्हें क्या लग रहा है पैसा मांगने के लिए फोन कर रहा होगा, फिर तुम पैसा फोन नहीं उठाते, तुम्हारा धंधा मरना चालू हो जाता है, तुम्हारा वैसे भी धंधा मर गया, तुम्हारा वैसे भी धंधा मर गया। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कभी भी अपलाइन डाउनलाइन पैसे का लेन देन ना करें, करोगे मरोगे, पक्की बात है। 13वां फायदा क्या है, मिनिमम है या कोई भी ट्रेनिंग का एक्सपेंस नहीं। देखो पिछले 3 दिन से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, कितने रुपए लिए, 0 फ्री में। और बाकी जितनी वेस्टीज की ट्रेनिंग होती है भाई कितने रुपए में होती है, 200 रुपए में, 300 रुपए में बस। तो क्या है 200-300 रुपए, साला आदमी 10 सिगरेट दिन में पी ले, 200-300 रुपए की वो होती है। एक पगुआ खरीद ले 300 रुपए का, 200 रुपए का, उसमें चला जाएगा। सोचो, पान खा के थूक देते हैं लोग और बीड़ी पी के फूंक देते हैं लोग 200-300 रुपए, और उतने में भाई साहब आप अपने माइंडसेट को करोड़पति बनने के लिए ट्रेन कर रहे हो। सोचो, तो ना बराबर खर्चा है यार। 14वां फायदा क्या है, इन्फ्लेशन रिसेशन प्रूफ बिजनेस। दुनिया रोड पे आ जाती है जब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है या रिसेशन आता है, मतलब कि बेरोजगारी आती है।
नेटवर्क मार्केटिंग उतनी बढ़ जाती है। क्यों? सारे बेरोजगार लोग बोलते हैं यार चलो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता भाई कितनी महंगाई आए कितनी बेरोजगारी आए। 15वां, पैसिव इनकम। भाई साहब आप नौकरी कर रहे हो, जिंदगी भर नौकरी करते रहो। एक जज हैं जो हमारे बीच में, भूपेंद्र जी हैं, वो अपने बेटे को कभी जज नहीं बना पाएंगे। दूसरा, वो कभी भी पैसिव इनकम नहीं ले पाएंगे कि चलो भाई मेरी रिटायरमेंट अगले साल, अब मेरे को पड़े पड़े अपने आप ही जितनी मेरी तनख्वाह उतनी आती रही बिना काम करे। ऐसा होता है क्या? एक आईएएस बिना अपने घर में बैठे बैठे 2 साल तक अपनी तनख्वाह ले सकता है? नहीं ले सकता। पैसिव इनकम मतलब आप काम नहीं भी करोगे, थोड़े दिन बाद यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। 16वां, सिक्योर्ड इनकम, जो मैंने बात करी, सिक्योर है इनकम आपकी। 17वां, रिटायरमेंट या पेंशन इनकम। देखो आज मैं एक तरीके से रिटायर्ड ही हूँ, ठीक है, आज मैं एक तरीके से रिटायर, मैं कितना ही काम करता हूँ, मैं कितनी प्लान देता हूँ, देखा जाए तो मैं काम ही नहीं करता हूँ उस तरीके से, लेकिन महीने का मेरे को अच्छा खासा आ रहा है भाई आज भी। लोग 40 साल नौकरी करते हैं कि मुझे पेंशन आ जाए। कितनी पेंशन आती है जी? जिसकी तनख्वाह आती है 1 लाख रुपए, उसको पेंशन आती है 30,000 रुपए। और यहाँ पे क्या है, 40 साल छोड़ो, आप 4 साल काम कर लो, 1 लाख रुपए तो वैसे ही आपको पैसिव इनकम, पेंशन इनकम आ जाएगी। तो क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हो भाई? यहाँ पे अपना नेटवर्क बना लो, है कि नहीं? 18वां, फ्री लाइफ टाइम मेंटोरशिप। फ्री है, फ्री। इस चीज का, मेंटोरशिप का बाहर जाके पता करो, जिनके पास में कोई गुरु नहीं है ना, आधा घंटा काउंसलिंग का कोई गुरु, कोई 40,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 50,000 रुपए ले रहा है, कोई लाखों ले रहा है, कोई लाखों ले रहा है। गजब बात तो ये है। और अगर मैंने देखा, एक आदमी है अक्षर यादव, 1 करोड़ रुपए लेता हो। 1 करोड़ कितने? 1 करोड़ किस चीज के? कह रहा मैं आपके साथ में पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बस पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा। कितने का? 1 करोड़। मैं रुको अभी देखता हूँ गूगल पे, मिलेगा मुझे, रुको 1 सेकंड रुको, देखो मिल गया मुझे, अब दिखाता हूँ आपको। 1 सेकंड, हाँ ये रहा। सेल्स सिखाते हैं, सेल्स, और जो हम सिखा रहे हैं वही सिखा रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे गया मैं, ओवरबुक्ड इनकी एकेडमी है कोई, चालू होता है इनका कोर्स 5 हफ्ते का, ऑनलाइन लेंगे जूम पे, ठीक है, आपको सेल्स सिखाएंगे, बस लीड कैसे जनरेट करना है और सेल्स सिखाएंगे, ठीक है। 40,000 प्लस जीएसटी लेंगे और जूम पे ही सिखाएंगे बस खाली, और 5 बार आपकी ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, 20-21 सेशन देंगे आपको। फिर ऐसे ही जूम पे 2,65,000 में आपको 12 हफ्ते, 1 हफ्ते मतलब 48 क्लासेस देंगे आपको जूम पे 2,65,000 में। स्मॉल ग्रुप 9 लाख। और ये देखो, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, क्या है पर्सनल मेंटरशिप, कितने रुपए की भाई साहब देखोगे जरा? 1 करोड़ रुपए ले रहा है बंदा, और कह रहा है तुम जो प्रॉफिट कमाओगे ना, उसका भी मुझे प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। अगर तुम कोई पैसा कमाओगे मेरे ट्रेनिंग से, मेरी मेंटरशिप से अगर तुम्हें कुछ फायदा हुआ तो उसका तुम प्रॉफिट भी दोगे मुझे। और भाई साहब वेटिंग लिस्ट चल रही है इनकी, 2025 के बाद ही मिलेगा आपको, 2026 में। और लोग 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं कि गुरुजी आप हमें बस पर्सनल मेंटरशिप दे दो। उसका नाम क्या है? और सालों मैं तुम्हें सुबह उठा रहा हूँ, भाड़ू उठ जाओ, बेड से उठ जाओ, अपना कैमरा ऑन कर लो। पता है क्यों उठा रहा हूँ? पता भगवान कसम बताऊं, अगर मैं तुमसे ये रुपए ले लेता ना, तो 1 करोड़ तो छोड़ो, वैसे भी नहीं दे पाओगे 1 करोड़, तो मैं तुमसे अगर 40,000 की जगह 4,000 ही ले लूं, 4,000, मैं अगर तुमसे 4,000 रुपए ले लूं ना ये ऑनलाइन सेशन देने के, मैं कसम खा के बता रहा हूं, तुम सुबह सुबह तैयार होकर बैठे मिलोगे, तुम सुबह सुबह कोट पैंट टाइम में मिलोगे। ये जो अभी तुम्हारी आंखों में जो मैल भरा हुआ ना, ये सोने के बाद जो होती है डीड़, तुम वो ना साफ कर दो, ऐसे ना करोगे फिर। 4,000 रुपए लगे भाई, नहा धो के बैठो, कुछ तो सिखाएंगे बढ़िया। अभी साला क्या, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ, फ्री की वैल्यू नहीं होती, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। शादी में जाते हो तुम,
गोलगप्पे खाते हो, राइट, फेंक देते हो। थोड़े दही भल्ले ट्राई करे, साले आधे फेंक दिए। सब्जी कितनी वेस्ट करते हो शादी में, सोचो कितना सामान वेस्ट करते हो अपनी प्लेट में। क्यों? फ्री में है। तुम वहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम गोलगप्पे अगर तुम्हें उल्टी पड़ने को भी हो जाए ना तो भी तुम खाओगे प्लेट में जो बचा हुआ है। पता है क्यों? पैसा लगा हुआ है। कितना? 300। प्रॉब्लम यही है। और मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं मेरे टॉप लीडर्स से। मैं कहा भाई पैसा रख लेते हैं ट्रेनिंग का, चाहे 50 लोग आएंगे, चाहे 100 रुपए देंगे, लेकिन 100 रुपए देने के बाद भी लोग सीरियस हो जाएंगे। और मैं क्या सोच रहा हूँ भूपेश सर, अगली बार ना 100 रुपए ले ही लेते हैं। क्या बोलते हो आप? सुखपाल सर, राहुल सर, क्या बोलते हो? विजय सर, साला कम से कम 500 रुपए रखते हैं ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे 10 लोग आए, लेकिन सीरियस लोग हो जाएंगे। फिर ये जो मैं लोग सुबह सुबह बोलता हूँ ना, कैमरा ऑन कर लो, जागते रहो, चौकीदार की तरह मैं लगता हूँ ना, मेरे को साला चौकीदार वाली फीलिंग आती है सुबह सुबह। बैठ जाओ, डायरी पेन ले लो, उबासी मत लो। मेरे को साला लगता है मैं चौकीदार हूं। 500 रुपए में ले लूंगा, आप लोग सेट रहोगे। और वो 500 रुपए में करूंगा क्या? आपके अगली ट्रेनिंग के लिए मैं आपका पासबुक कर दूंगा, मैं भी नहीं रखूंगा। ये बढ़िया चीज रहेगी। मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ अगली बार। अगली बार कोई फ्री में चीज नहीं मिलेगी आपको। अरे दुनिया भाई, ये देखो ना, दुनिया कितना रुपया ले रही है? 1 करोड़ रुपए ले रही है भाई, 1 करोड़। मजाक की बात थोड़ी। और लिखा हुआ है ये, और लोग वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं 2025 में। है ही नहीं। 1 करोड़ रुपया दे के भी लोग चाह रहे मेंटरशिप पर, साला तुम्हें फ्री मिल रही है। और जिस मेंटोर से आप सारी बातें कर सकते हो, सर मेरी गर्लफ्रेंड ने ये कर दिया, मेरे घर पे ये हो गया, मेरे माँ बाप ये कर रहे हैं, सारे तुम सारा दुख सुख सुनाते हो। तुम्हारा अपलाइन तुम्हें फोन कर रहा होता है, तुम्हारा मेंटोर, और तुम उनका फोन नहीं उठाते। और लोग 1 करोड़ रुपया दे के कह रहे हैं बाबूजी बस हमें आप गाइड कर दो कि हम बेचें कैसे अपना माल। अब बेटा देखो, लॉजिक वाली बात बताता हूं आपको। जो आदमी 1 करोड़ रुपया दे रहा होगा, होगा तो बड़ा बिजनेसमैन ना। हाँ कि ना? मतलब साल के कम से कम 50-100 करोड़ रुपए तो कमा रहा होगा, तभी तो 1 करोड़ रुपया देगा। और जो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, 50 करोड़ रुपए कमा रहा है कम से कम, या 20 करोड़ भी कमा रहा है, या बोलो मैं 10 करोड़ भी कमा रहा है, कितना बड़ा आदमी होगा? और वो कह रहा है आप मुझे गाइड कर दो। और साला तुम्हें फ्री में मिला हुआ है वो मेंटोर, तुम्हें इज्जत नहीं है। लेकिन वही बात है, कोई नहीं, जिसको समझ नहीं आती ना, इज्जत नहीं होती आदमी की, बाद में इज्जत बहुत करता है। फिर वो जब समय चला जाता है, फिर जब बाद में वो चीजें छूट जाती है ना, तो फिर कहेगा अरे समय रहते सीख लिया होता, समय रहते गौर कर लिया होता, समय रहते ये कर लिया होता तो बहुत बढ़िया रहता। राइट। 19वां फायदा क्या है? नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। भाई मेरा बिजनेस नेपाल में भी चल रहा है, मैं इधर नोएडा में बैठा हूँ, दिल्ली में भी है भाई साहब, साउथ में भी है, जम्मू में भी है, इधर गुजरात में चले जाओ उधर भी है, इधर साला नॉर्थ ईस्ट चले जाओ वहां पे भी है। कौन जानता था भाई मुझे? आज दुनिया जानती है। कौन जानता था सोनू शर्मा सर को? आज दुनिया जानती है। किसकी वजह से? वेस्टीज की वजह से। अगर वेस्टीज ना होती, उनके वीडियो शूट ना होते, भाई ज्ञान तो सभी दे रहे हैं ना, लेकिन वो क्या फेमस क्यों हुए कि यार लोग बैठ के सुन रहे हैं तो लोगों ने यूट्यूब पे देखना चालू किया। हाँ हाँ, तो वेस्टीज की वजह से तो फेमस हुए। तो भाई जितने लोग फेमस आज, या जितने लोग फेमस होंगे, सब वेस्टीज की वजह से होगा, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से भी। 21वां, हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की मदद कर रहे हैं आप ये बिजनेस करके। मैं तो भाई कसम से, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं तो दूसरों की मदद कर रहा हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज तक मार्केट में आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो मेरे ऊपर उंगली उठा सके कि भाई इसने मेरा पैसा मार लिया, इसने मेरे साथ ये धोखा कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। मैं करता ही नहीं। मैं तो यार भाई एक आदमी है, उसके सपने हैं, उसके माँ बाप बेचारे गरीब हैं, वो गरीब घर में रहा, मिडिल क्लास रहा हमारी तरह, और अगर मैं उसके सपने पूरे कर दे रहा, रहेंगे, हम दोस्त हैं क्योंकि मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो मेरा तो जिंदगी भर का रिश्ता है, तो भैया मैं तो मदद करता हूँ। 22वां, लेगेसी आप देते हैं। जैसा मैंने बोला, एक आईएएस अपने बेटे को आईएएस की अपनी पदवी नहीं दे सकता, एक डॉक्टर अपने बेटे को अपनी कुर्सी पे नहीं बिठा सकता, लेकिन आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी आईडी दे सकते हो। लेगेसी है आपके पास में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती भाई। जिस आदमी को 1 साल हो गया ना हमारे साथ में, वो 1 साल पहले का फोटो देखे और आज का फोटो देखे, जमीन आसमान का फर्क लगेगा।
अब मेरा ही फोटो देख लो, कहाँ था मैं और कहाँ पहुंच गया। पर्सनैलिटी डेवलप बहुत अच्छी हो जाती है। 24 पीस ऑफ माइंड है यार। ये मैं बहुत, इसके लिए तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई साहब कसम से, नेटो मार्केटिंग का, वेस्टीज का। क्योंकि मेरे जितना लोग बाहर जितना कमा रहे ना, जितना मैं महीने कमा रहा हूँ, और जितने लोग बाहर बिजनेस करके कमा रहे उतना, उनकी भाई साहब लगी पड़ी है टेंशन में, सिगरेट पिए जा रहे हैं, बीपी बढ़ा हुआ है। मैं 35 का हो गया हूँ, आई एम 35। चला बताओ, टचवुड कुछ नहीं है। लेकिन 35 की उम्र में जो आदमी महीने के लाखों रुपए हमारी तरह कमा रहा है ना, साला बिना नमक की दाल खा रहा है, बिना चीनी की चाय पी रहा है। क्यों? बीपी हाई हो गया है जी, लोअर बैक पेन है जी, डिस्क की प्रॉब्लम आ गई जी। साला पीस ऑफ माइंड भाई, टेंशन फ्री है। तकिए पे सर रखने से पहले नींद आ जाती है, इतना टेंशन फ्री है माइंड। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, एक जिंदगी ऐसी है जिसकी कोई मोल है, जिसको लोग देख रहे हैं हाँ भाई ये कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं भाड़ुओं की तरह आए, पढ़े, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे करे, उनको बड़ा करा, मर गए। क्यों पैदा हुए पता नहीं, क्यों मर गए पता नहीं। पैदा हुए तो किसी ने खुशी नहीं मनाई सिवाय आपके घर वालों के, मरे तो कोई नहीं रोया सिवाय आपके घर वालों के। साली ऐसी क्या करना जिंदगी का। फिर तो एक जानवर में और हम में फर्क क्या है बताओ आप। अपने लिए तो सभी कर रहे हैं भाई, असली जिंदगी कौन सी जो दूसरों के नाम हो। अभी टाटा, रतन टाटा साहब गए, ये दुनिया छोड़ गए। अबे यार क्या साला, देखो ये होती है जिंदगी, क्योंकि कुछ किया, डोनेट किया, दुनिया के लिए किया, इतना रोजगार पैदा किया, ये होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तुम्हारे गली में एक नौकरी करता हुआ आदमी सैटरडे संडे क्या करता है, दारू पीता है, डेली पी के आ जाता है फ्रस्ट्रेशन के मारे, कल को मर जाए। कह रहा सही हुआ, साला रोज मरता था, साला रोज दारू पीता था, अपनी बीवी को मारता था, कुत्ता कल की जगह आज मर गया, बढ़िया हुआ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। और वो आदमी ने कसम से बता रहा हूं, तुम्हारी उम्र में नहीं सोचा होगा कि वो ऐसी जिंदगी, ऐसी कुत्ते की मौत मरेगा, ऐसा घुट घुट के मरेगा। उसको भी यही था, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़े घर में रहूंगा। लेकिन फर्क ये था, उसके पास वेस्टीज नहीं थी, आपके पास है। इस मौके को जाने मत देना दोस्त हाथ से। पब्लिक स्पीकिंग का आपको जबरदस्त तरीके का एक वो मिलता है एक्सपोजर। 27 लग्जरियस लाइफस्टाइल, हाय 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 लग्जरियस। मेरे एक फूफा हैं, राइट, मेरे सगे फूफा के छोटे भाई हैं, इनकम टैक्स हैं, इनकम टैक्स में है। इतना पैसा है ना, इतना पैसा, अंधाधुंध पैसा उन पे, अंधाधुंध समझते हो आप, अंधाधुंध। लेकिन खुद की गाड़ी भी नहीं है, टैक्सी में आए शादी में। घर पे नाना करके ना 30 करोड़ 40 करोड़ का सोना है उनके, 30-40 करोड़ का सोना रखा है। भगवान ना करे कल को रेड पड़ जाए, जेल के अंदर होंगे। क्यों? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 7-8 फ्लैट है, एक में भी नहीं रहते। क्यों? अच्छा, दूसरों के नाम लिए थे, रिश्तेदारों के, जिनके नाम लिए थे 5 तो उन्होंने रख लिए, 2 बच्चे हैं बस खाली अब। मेरा दोस्त है एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी असिस्टेंट बन गया है, मतलब ग्रेड 1 ऑफिसर बन गया है, गस्टेड ऑफिसर बन गया है। मनदीप मलिक मेरा दोस्त है, मेरा चड्डी बड्डी फ्रेंड है गांव का। गुजरात में भी उसके नीचे 5 आइलैंड आते हैं, लेकिन टूटी फूटी स्विफ्ट डिजायर से चलता है, स्विफ्ट डिजायर। मैं कहा भाई को ढंग की गाड़ी ले ले, पैसा तो बतेरा कमा रहा है तू, समझ रहे हो ना, पैसा बतेरा कैसे कमा रहा है। कह रहा भाई ढंग की गाड़ी ले लूंगा, ढंग के घर में रहूंगा, ढंग के स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा, रेड ना पड़ जाए कल को। मैं कहा यार पूरी जिंदगी फिर तू ऐसे ही बिताएगा। कह रहा भाई बितानी पड़ेगी, रिटायरमेंट के बाद तक लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हो। ये मतलब आप सरकारी विभाग में चले गए तो आप कितना ही कमा लो, आप कभी लग्जरी नहीं दिखा सकते। क्यों? कुत्ता होता ना, कुत्ता जब चोरी करके लेके जाता ना रोटी, तो मालिक के आगे कभी नहीं खाता, कहीं चुपचाप कोने में जाएगा और वहां ले जाके कोई देख नहीं रहा तब खाएगा, क्योंकि चोरी की रोटी है। लेकिन जब कुत्ते को मालिक रोटी देता है ना, तो पहले पूंछ हिलाता है, मालिक को ऐसे प्यार करेगा, वहीं बैठ के खाएगा, क्योंकि इज्जत की कमाई हुई रोटी है। और ये बात कुत्ते के लिए नहीं थी। भाई हम आंखों में आंख डाल के बोलते हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, 2.5 करोड़ के घर में रहते हैं, कितनी वीडियो मिल जाएंगी,
कि सरकारी विभाग के आदमी को देखना पैसा बतेरा होगा लेकिन कह नहीं पाएगा किसी के आगे। पता है क्यों? चोरी का माल है, राइट ना? सरकारी विभाग की क्या तनख्वाह भाई? मैक्सिमम 2.5 लाख तनख्वाह है, उससे ज्यादा तनख्वाह हो ही नहीं सकती। आप गूगल करो, हाईएस्ट सैलरी इन गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम तनख्वाह है, वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की है, और है ही नहीं। तो लग्जरी लाइफस्टाइल आप कैसे जियोगे मेरे दोस्त? एक ही जिंदगी है, भगवान ना करे अगले अगले जन्म में कीड़ा बना दे तो है, क्या करोगे? ये तो जिंदगी है। तो भाई लग्जरी लाइफस्टाइल आप जो चाहते हो ना वो कर सकते हो आप इस जीवन में। आप चाहते हो मर्सिडीज में घूमना, घूम सकते हो। एक आईएएस आईपीएस नहीं घूम सकता। अब चाहे वो कितना ही चाले, नहीं घूम सकता तो नहीं घूम सकता। मेरा वो एक्साइज इंस्पेक्टर दोस्त अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप एक भी नहीं घूम पाया। पता क्यों? अप्रूवल ही नहीं मिल रहा उसको। पासपोर्ट बनवा, रिन्यू आ गया पासपोर्ट रिन्यूअल, लेकिन वो एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं घूम पाया। अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, कह रहे नहीं इंटरनेशनल नहीं जा सकते। आप क्यों जा सकते? बस नहीं जा सकते। तो भाई अपनी जिंदगी जीनी है वेस्टीज। 28वां, नो स्पेसिफिक टाइम ऑफ डूइंग, कभी करो, सुबह करो, दोपहर करो, रात करो, ऐसा नहीं 9 to 5 एक फिक्स हो गया। 29वां, टाइम फ्रीडम है भाई साहब, जब मन करे जो मन करे वो करो, राइट। 30वां, एसोसिएशन ऑफ मिलियनेयर्स, करोड़पति लोगों की एसोसिएशन है। वो कहते हैं ना अंबानी जब भाई बाहर पेट्रोल पंप पे काम करता था गल्फ में तो 5 रुपए कमाता था, 4.5 रुपए की जाके सामने वाले 5 स्टार होटल में चाय पीता था। तो किसी ने पूछा भाई तो 5 रुपए कमा रहा है, 4.5 रुपए की तो डेली जाके 5 स्टार होटल में चाय पी लेता है, तो फायदा क्या है? तो बोलता है भाई मैं चाय के 4.5 रुपए नहीं देता। तो कह रहे किसके देते हो? कह रहे जो करोड़पति आजू बाजू बैठे हैं ना इनके लिए देता हूँ। ये करोड़पतियों में बैठूंगा तो मैं भी एक दिन करोड़पति हो जाऊंगा। और आपको यही चीज फ्री में मिल रही भाई, फ्री में मिल रही है। 31वां, लीडरशिप की स्किल्स आपके अंदर आती हैं। 32वां, कोई लॉस नहीं है, जब कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं, तो लॉस भी नहीं है। और लास्ट, चॉइस ऑफ पीपल टू वर्क विद, आपकी मर्जी है किन के साथ में काम करना है। भाई मेरी मर्जी है, मेरा मन नहीं है भाई आपके साथ काम करने का, तो मैं काम नहीं करूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है, आपको कुछ लोगों के साथ काम करना है तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है। उसमें कोई फिर उठा पटक नहीं है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपको नौकरी में बॉस पसंद नहीं है, आपको फिर भी उसी बॉस के अंडर काम करना है। क्यों? क्योंकि आप नौकरी में हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जिसके साथ मन है काम करना है उसके साथ काम करो, राइट। तो ये कुछ 33 बेनिफिट्स है, और भी बहुत है, लेकिन ये 33 बहुत जरूरी है, इसको समझिएगा, राइट। भगवान आपको समझने की, इस बिजनेस को समझने की सद्बुद्धि दे। 4 तारीख को मिलते हैं। बाकी मैं चाहूंगा हमारे बीच में